जो लोग अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में तृप्त रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी लोगों के बीच में रहते हुए अपने आनंद की अवस्था में रहते हैं। परमात्मा की जो अवस्था है, इसी को परम आनंद की, परम तृप्ति की अवस्था कहा गया है। प्रॉब्लम यही है कि हम तृप्त हैं ही नहीं, और अतृप्ति के कारण हम अस्तित्व के साथ लयबद्ध हैं नहीं। स्वरबद्धता कब आती है? स्वरबद्धता आती है उस व्यक्ति के अंदर जो ना अतीत में घूमता है, ना ही भविष्य की कोई डर में, आशंकाओं में जीता है, जो वर्तमान क्षण का आनंद उठाता है, वर्तमान क्षण में जीता है। फिर वो स्थिति आने लग जाती है कि धीरे धीरे वो परमात्मा आपके समीप आने लगता है, क्योंकि आप अपनी आत्मा में मग्न रहने लग जाते हैं। और फिर जैसा उपनिषदों ने कहा, तत्वमसी श्वेत केतु, यानी कि तुम भी वही हो। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए अपने आप को खाली करके, हर तरह की चाह से, हर तरह की कामनाओं को छोड़कर 1 घंटा आराम से बैठकर अपने आप में डूबने का प्रयास कीजिए। उस समय कुछ मांगिए मत कि परमात्मा मुझे ये दे दो, लोगों ने तो लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। परंतु उन सब लिस्ट को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर आप अपने आनंद में, अपने ध्यान में डूबने का प्रयास कीजिए। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि विचार ही विचार हैं, परंतु धीरे धीरे अंतराल आएंगे दो विचारों के बीच में। वो जो अंतराल हैं, वो जो गैप्स हैं, बस उसी के अंदर थोड़ी थोड़े आनंद की, शांति की झलकें आनी शुरू होंगी। बस उसी के अंदर स्थित होना शुरू कीजिए। जैसे ही स्थिर हो जाएंगे तो आपके अंदर वह संतुष्टि की स्थिति आनी शुरू होगी। तो भगवान कहते हैं कि जो संतुष्ट है वही स्थित प्रज्ञ है, और ऐसी स्थिति हर व्यक्ति की हो सकती है जब वह स्वयं से, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू करे। और जो अपनी आत्मा से जुड़ गया उसे तो परमात्मा की उपलब्धि हो ही जाती है। फिर परमात्मा उसे आनंद के रूप में, प्रेम के रूप में मिल ही जाते हैं। ऐसी स्थिति तक हम पहुंच सकें, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और अपने मन को परमात्मा में पूर्ण रूप से लगाना चाहिए।